सलोनी जी गुरुग्राम से। राधे राधे गुरुदेव। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि आप कहते हैं कि भक्ति को गुप्त रखना चाहिए, भजन में बाधा पड़ जाती है। गुरुदेव मैं अब यहाँ एक विषय पहले पूरा समझ लोगे ना। अजवाइन जैसा बट वृक्ष का बीज होता है। बट वृक्ष समझती ना, बहुत बड़ा। बट वृक्ष नहीं जानती? बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है और उसका बीज जिससे वो पेड़ होता है वो अजवाइन, अजवाइन समझते हैं? अजवाइन जैसा छोटा सा होता है दाना। जब वो अंकुरित होता है तो 2 पल्लव ऐसे निकलते हैं। अगर उसको सुरक्षित ना रखा जाए, बाढ़ ना दी जाए, तो उसको कोई भी जीव नष्ट कर सकता है। फिर इसके बाद 4 पल्लव हुए, फिर 8 हुए, फिर अब अगर ये बकरी आ गई तो डंठल तक चबा जाएगी। और अगर उसको हम 10 वर्ष सुरक्षा में ले लिए, फिर जब वो बट वृक्ष हुआ तो हाथी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो भक्ति को तब तक गुप्त रखना चाहिए जब तक दृढ़ स्थिति ना आ जाए, और जब दृढ़ स्थिति आ गए तो बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति ना करे। अब कोई बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन छोटी अभी भक्ति अंकुरित हुई तो कुसंग रूपी पशु से नष्ट कर देगा, इसलिए छुपा के रखे। अब प्रश्न करो। महाराज जी मैं एक काउंसलर हूँ। देश विदेश से नौजवान लड़के लड़कियां ऑनलाइन संपर्क करते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं। कई डिप्रेशन, सुसाइडल भी केस होते हैं। उन्हें कई बार अपने जीवन तथा आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ने से जीवन में कितना लाभ होगा ये बात बताने पड़ती है, और जिससे उनको प्रेरणा मिले। बिल्कुल, तो महाराज जी इससे मेरी भक्ति नष्ट तो नहीं, ये विषय नहीं, ये वो अलग क्षेत्र है जो हम वहां कहते हैं गुप्त रखना चाहिए, वो देहाभिमान को बचाने के लिए। यहाँ बिल्कुल अनुभव बोलना चाहिए। जैसे हम बार बार बोल देते हैं, देखो ना हमारी किडनी खराब है, हम देखो गरज रहे कि नहीं, तुम्हारी तो किडनी ठीक है यार, तुम उठो, उत्साह संपन्न बनो। ये क्यों? ये हम अपने अहंकार की पुष्टता के लिए, अपनी भक्ति की दिव्यता के लिए नहीं, तुम्हें एक आत्मबल देने के लिए कि जिसकी दोनों किडनी फेल है वो भी अपनी दिनचर्या कर रहा है, वो भी दहाड़ रहा है। तो किसी भी स्थिति में तुम दहाड़ सकते हो। तुम परमात्मा से जुड़ो, अध्यात्म से जुड़ो, ये तो अवश्य बताना चाहिए, क्योंकि आपका विषय ही है। वो आपकी बात ही सुनकर डिप्रेशन रहित होगा। दवाई तो एक निमित्त है, आपका प्रोत्साहन उसमें विशेष कार्य करेगा। भगवान नाम सुनाना कि देखो मुझे राधा नाम से, कृष्ण नाम से, राम नाम से बड़ा लाभ मिला है। अगर आप उचित समझे तो आप भी 500 बार राम राम बोले, कृष्ण कृष्ण बोले, राधा राधा बोले, एक दवाई मान के कीजिए। इससे आपकी भक्ति बढ़ेगी और उसका जीवन मंगलमय हो जाएगा। वो बच्चे होते हैं जैसे 20 से 30 वर्ष के बीच में, और कभी भी सुबह 2 बजे, सुबह 4 बजे कभी भी फोन आ जाता है। मैं कभी अपना फोन बंद नहीं करती हूँ। ठीक है। जैसे होते हैं इस अवस्था में कि हम नहीं अब जीना चाहते हैं। फिर उनको करके, और क्योंकि मैं भी अकेले रहती हूँ, शरीर के पिताजी नहीं है, तो मैं उनको बताती हूँ कि अकेले रहने से आप कमजोर नहीं हो। आप अगर भगवान का सहारा लोगे तो आप अकेले भी रह सकते हो और पूरे खुश रह सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और गलत संगति से अच्छा है कि अकेले रहो और भजन करो, तो एक बल मिलता है। नहीं, आप खूब खुल करके सब बातें कीजिए और अपनी भक्ति की और भी अनुभव संतों के उनको दीजिए, जिससे उनके हृदय में सकारात्मक भाव आने लगे। नकारात्मक भाव ही उन्हें डिप्रेशन पहुंचाता है। निगेटिव भाव बढ़ता चला जाता है, ओवर थिंकिंग बढ़ती चली जाती है, वो उसमें फंस जाते हैं। सिर्फ आपकी कृपा से ये हुआ है। सत्संग सुनती हूँ, एकांतिक सुनती हूँ, बस उसी के बल से, उसी से प्रेरणा मिलती है जो मैं उनको आगे कुछ आपकी कृपा से कुछ बता पाती हूँ। और कई लोग अब काफी अच्छी स्थिति में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दंडवत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी एक बार आपने अपनी स्थिति के बारे में बताया था कि हजारों लोग हमसे मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ से खड़े होते हैं सब बातें डिलीट कर दी जाती हैं। महाराज जी ये स्थिति कैसे आती है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान में आसक्ति, प्रभु में जब आसक्ति हो जाती है तो हम केवल प्रभु देखते हैं, इन रूपों को नहीं देखते हैं। इन रूपों को देखते हुए भी नहीं देखते। इन रूपों का अस्तित्व तो नहीं है। ये न पहले थे न बाद में रहेंगे, बीच में दिखाई दे रहे हैं। जो पहले था वही बाद में भी रहेगा, वही मध्य में भी है, वो सच्चिदानंद है, उसी को देखते हैं। 1 मिनट में हटा दिया। इनका अस्तित्व तो नहीं है, विवेक के द्वारा काटा जाता है। विवेक नहीं तो दिन भर इसी के चिंतन में बैठा रहे। नहीं, एक आदमी से बात करो, अगर बात करने के बाद उसका चिंतन आता है तो ये रागात्मक वार्ता हुई। अगर उसका चिंतन नहीं आता, भगवान का चिंतन आता है, तो आप व्यवहार मात्र में केवल रहे, आप स्वरूपता परमार्थ में ही है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के मिलने पर
हमारे चिंतन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जित संग दोषा, अगर उसका प्रभाव रहा तो फिर हमारी अभी कच्ची साधना है। समझ पा रहे आप? सब में भगवत भाव करो, तभी इस माया के आकर्षण से बच जाओगे। ये माया रचित चेहरे हैं, ये कोई सत्य थोड़ी है, ये स्वाप्निक है। न पहले थे न बाद में रहेंगे, बीच में भास रहे। जैसे स्वप्न जब देख रहे होते हैं तब सत्य भास रहा होता है, लेकिन जब जग जाते तब झूठा लगता है। जगने के पहले भी झूठा था, जगने के बाद भी झूठा था, तो बीच में भी तो झूठा है नहीं। जैसे स्वप्न तो उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हमारा जब तक भगवत चरणारविंद में तन्मया स्थिति नहीं आएगी, आसक्ति नहीं आएगी, तब तक ये कला नहीं प्राप्त होगी। अरसते जाएंगे। वस्तु मिली तो उसका चिंतन होने लगा, व्यक्ति मिला तो उसका चिंतन हो, तो फिर अनन्य चिंतन तो माम कहाँ रहा। समझ रहे आप? हाँ, धन्यवाद। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। बहुत हमारी आपके से मिलने की, समागम की बहुत हार्दिक अभिलाषा थी। जी, आपके वचन हम देखते रहते हैं, श्रवण करते रहते हैं। हम अहिंसा यात्रा भारत से नेपाल की तरफ है हमारी, जी, पैदल यात्रा है। जी जी। संत जन अपने चरणों से विश्व को पावन करते हुए विचरण करते रहते हैं। जो सदैव सत चिंतन में रहते हैं, उनके चरण स्पर्श मात्र से तीर्थों को तीर्थत्व प्राप्त होता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। जो अपने हृदय में सच्चिदानंद तत्व का चिंतन करते हैं और वो जो दूसरों को कष्ट ना हो ऐसी भावना से युक्त है, वो जहां चरण रखते हैं वो स्थान तीर्थ हो जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। वो जगत को पावन करने के लिए भ्रमण करते हैं। संत महात्मा महर्षि जन, ऋषि जन, मुनि जन ये जगत को पावन करने के लिए विचरण करते हैं। उनका स्वरूप ही होता है जगत मंगलमय। वो किसी से भिक्षा स्वीकार करते हैं, उसके पाप भस्म कर देते हैं। किसी को उपदेश देते हैं, उसको उत्थान कर देते हैं अध्यात्म की तरफ। किसी को देख लेते हैं तो उनकी दृष्टि से पावन हो जाता है। किसी को छू लेते हैं, वो जगत मंगल स्वरूप होते हैं। इसलिए आपका ये जो व्रत है ये वंदनीय है, जगत मंगल के लिए है। आप अपने खूब गुरु चरणों का आश्रय लेकर जगत मंगल की भावना से विचरण कीजिए। बहुत सुंदर, आप बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। आपको क्या सेवा हम कर सकते हैं? सफेद वस्त्र है, लोई, वो दे सकते हैं। आपके आशीर्वाद है, आपके मंगल भावना है, साथ में है, कोई आवश्यकता नहीं। हम भी आपके लिए छोटा सा आप थोड़ा लेडीज से भिजवा दीजिए, हम टच नहीं करते। लेडीज ऐसे दे दीजिए, हाँ नहीं बिल्कुल, आपने तो ऊपर से दे दीजिए। जी जी। मेरी लाडली जो आप सबका कल्याण कर रहे हैं। हम सब एक दूसरे के लिए मंगल की भावना कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बाबा आपको सबसे एक समान व्यवहार क्यों रे भाई? हमारी मम्मी ने कही कोई भी आया है सबसे एक समान। मैं तुम्हें सत्य बात बता रहा हूँ, कल की, झूठ ना बोल लो। आपके बंधन में बैठा हूँ, नंदगाम के आए हूँ कल यहाँ पे, परसों बरसाने आए हूँ। दोनों में जो लड़ाई है, बाबा मुझे ज्यादा प्यार करे, मैं मुझे ज्यादा प्यार करे। सबसे एक समान नहीं करे, युद्ध करे। क्योंकि आजकल तो मैया बापू छोरा ज्यादा प्यार करे, छोरी थी कम करे, तो बाबा एक समान कैसे करे? यूं लड़ाई है। कहे वो तो प्रेम कलह है, प्रेम लड़ाई है। तो क्या हमारे हृदय में ही रहता है, मेरे प्रभु आए इस रूप में, मेरे प्रभु आए इस रूप में। जो भी आता है मेरे प्रभु आते हैं, मेरे ऊपर कृपा करने आते हैं। ऐसा मैं समझता हूँ कि मेरे भगवान इस रूप में आए। इसीलिए हम कह तो नहीं पाते, पर हृदय से हम प्यार देते हैं तो उनके हृदय में लगता है
क्योंकि सबके हृदय में भगवान बैठे हैं ना, हम उन्हीं से प्यार करते हैं कि इस रूप में भगवान आए, इस रूप में मेरे भगवान। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाए। अबे न्यों लड़ाई यही तो उन्होंने पूरी करते हैं बाबा हाथापाई यही आती मैंने कि सब इनके एक समान ही प्यार करे बाबा। आजकल भैया अब एक समान प्यार ना करें मन की यार। और बाबा आपका पूरी कृपा, ये खुश रहो, आशीर्वाद है आपका पूरा, गिरिराज जी की आप स्वयं कृपा बनी है गिरिराज जी। हाँ बिल्कुल यही दशा थी, बिल्कुल यही, सेम टू सेम पोशाक भी यही थी। आपने देखा है क्या उस समय? नहीं, प्रसंग आपने जो बताया था सब, तो उस हिसाब से भाव बना के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तिलक भी यही था और स्थिति ऐसा ही था। बहुत सुंदर। अच्छा आपको प्रसन्नता हो बस इतना ही। हाँ। अच्छा, हमने विचार किया कि कोई गोस्वामी की पुत्री होगी, ऐसे खिलवाड़ कर रही, पर वो ये शब्द बाद में चिंतन में आओ कि बाबा जाएगो, बाबा जाएगो, और हम अपने भाव में ऐसे, अगर ये जैसे थोड़ा इस समय मतलब आंखों का कुछ है ना, नहीं तो हम गर्दन ना देखे, ऐसे देखे तो पूरे हम दिखाई दे रहे, बस आंखों में थोड़ा सा, आंखों का शेप जो है ना, तो बकाया बहुत जटाएं ज्यों की त्यों ऐसे ही थी, स्वर्णिम जटाएं थी, ऐसी ही जटाएं थी। तो लगभग वैसे ही बना दिया, बिल्कुल बना दिया, वैसे ही बना दिए। बहुत मेहनत, किसने चित्रांकित किया? यहाँ वृंदावन के ही है। हाँ, बहुत जोर का चित्रांकित किया, बहुत जोर का चित्रांकित किया है। बस भाव बता दिया आपके हिसाब से, तो उन्होंने बना दिया। मन बहुत उद्दंड हो चुका है, आपको कुछ अनुग्रह कीजिए कि ऐसी सजा दीजिए कठोर की तन्मय हो जाओ श्री जी, ऐसे कुछ आपने। उसके लिए अभ्यास करना होगा। देखो, कृपा गुरु की है, इष्ट की है, लेकिन हमको कृपा पात्र बनना होगा। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, तो भजत कृपा कर है रघुराई। हम मन वचन कर्म से लगे भजन में, कृपा तो अपने आप हमारे ऊपर बरस रही। हम प्रमाद ना करें, हर समय नाम जप करते रहे, और जब कुछ ना हो तो सोच लो मैं श्री जी का हूं, मैं उनके भरोसे हूं, अब मेरा पतन नहीं हो सकता। ठीक है, श्री जी का आश्रय अगर समझ पा रहे हो तो आश्रय से कल्याण होता है। हम लोग तो मेढकों की तरह छलांग मन लगाता रहता, कभी इधर कभी इधर, इससे भरोसा नहीं, भरोसा है श्री जी की कृपा का, और उनकी कृपा से निश्चित हमें भगवत प्राप्ति होगी। समझिए, मैं एक आश्रम में रहता हूँ, यहाँ पर सोनीपत में एक आश्रम है और वहीं मैं रहता हूँ। प्रश्न मेरा ये है कि ध्यान में रोज करता हूँ, 25 साल हो गए, लेकिन ये जो समझता हूँ काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष जो भी होते कामना होती है, लेकिन जब वक्त आता है तो वो क्रोध हो ही जाता है, या फिर जो भी मेरी कामनाएं उपज जाती। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर प्रश्न है, और ये चूंकि आप अंतर्मुख होकर के इसमें लगे इसलिए आप इस बात को पकड़ रहे हैं। तो महाराज जी, इसमें थोड़ा क्षमा कीजिएगा, नाम जप की कमी है, नाम जप की कमी। अवसर पर ठीक पटक देना उसको, ये बलवान का काम है। निर्बलता हमारी दूर हो जाए तो हम ऐसा कर सकते हैं, और नाम जप सबसे बड़ा बल है। अगर भगवान नाम जप नहीं है तो हमें ज्ञान है, मैं जान रहा हूं कि मैं गलत कदम रख रहा हूं, मुझे नहीं रखना चाहिए, पर हम रख देंगे और प्रायश्चित करेंगे, जलेंगे, पर हम रोक नहीं पाएंगे। इसमें नाम जप, इसमें नाम जप महाराज जी, ये खुद अनुभव की बात कह रहा हूं, बड़े बड़े महापुरुषों की बात कह रहा हूं। हाँ, तेरा किया मीठा लागे, हरिनाम पदार्थ नानक मांगे। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। नाम धन अगर एकत्रित कर लो तो आप विजय प्राप्त कर लोगे। कहाँ से मिलेगा? जो गुरु जी ने दिया हो आपको नाम धन, उसी को बढ़ाइए, अधिक से अधिक नाम बढ़ाइए, अधिक से अधिक नाम चिंतन कीजिए। जब ध्यानस्थ है, जो आपका ध्यान का विषय हो, मैं उसमें छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन जो अन्य समय है उस समय केवल नाम में लगाइए। आप जो नाम आपको गुरु जी ने दिया हो, बार बार उसी नाम को रटिए, और आप इसका प्रताप देख लीजिए, फिर कभी दर्शन दीजिए, बताइएगा कि क्या फर्क पड़ा है। अधिक से अधिक नाम संग्रह कीजिए। मेरी उम्र 79 हो गई है जी, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा समय बचा है, तो उसमें क्या करें?
अगर आप इस समय वाहेगुरु बोले, हम एक बात बता रहे हैं, या राम बोले या राधा बोले और अभी प्राण निकल जाए तो अभी भगवत प्राप्त हो जाएंगे आप, अभी भगवत प्राप्त हो जाएंगे। पुत्र के निमित्त से नारायण बोला, कथा सुनी होगी अजामिल की, नहीं सुनी? हाँ, तो अपने पुत्र को पुकारा अंतिम समय, नारायण उसका नाम था, तो नारायण नाम भगवान का है। उसी समय भगवान के पार्षद आ गए, उसे परम पद मिला। हम जानबूझकर राम बोलेंगे, कृष्ण बोलेंगे, हरि बोलेंगे, शिव बोलेंगे, वाहेगुरु बोलेंगे, तो वाहेगुरु हमें स्वीकार नहीं करेंगे क्या? अंतिम समय हमारा स्मरण हो गया, तो इसीलिए हर श्वास नाम जप कर रहे हैं, हमारा काम हो गया। हमारा जो ध्यान का विषय है वो प्राकृतिक ही है। जो मेरा स्वरूप है उसका ध्यान हो नहीं सकता, क्योंकि वो इंद्रिय गोचर नहीं है। वो मन बुद्धि उसी से प्रकाशित है, वो मन बुद्धि के द्वारा प्रकाशित नहीं है। ध्याता, ध्यान, ध्येय, तीनों त्रुटि का लय हो जाने पर जो बचता है वो हमारा ध्यान है। उस कोटि का ध्यान हो नहीं रहा। हाँ, इसीलिए महाराज जी हम कह रहे कि अगर नाम में लग जाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। पक्का समझ लो, हम बहुत शोध करके बात कर रहे हैं। आप जहां बोल रहे हो वही हम हैं। जैसे आप जहां बोल रहे हो हम वही हैं, वहीं बैठ करके बात कर रहे हैं आपसे। इसलिए एकदम खुली बात आपको कह रहे, नाम जब पकड़ लो बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं, मृत्यु का भयानक दुख आएगा तो ध्यान नहीं टिकेगा। तो इसलिए नाम जप, नाम जप, मुख से जो नाम आपको प्रिय, जो गुरु ने दिया हो उस पे लग जाओ। अभी तक जो किया सो देख लिया, अब ये करके देख लो, फिर हमें बता देना। महाराज जी, आप गायक हैं, पंजाब के गायक हैं आप दोनों जी। आप सके एक बार पीछे भी आए थे। मेरा नाम रोशन प्रिंस है, मैं भी भजन करता हूं। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर, ठीक है। महाराज जी, मैं ज्योतिष करता हूँ हिंदुस्तान में, सबकी जन्म कुंडली देखता हूँ। ज्योतिष शास्त्र है, और अगर उसका सम्यक ज्ञान है तो परीक्षित के पैदा होते ही लिख के दे दिया था कि इसको तक्षक काटेगा, ब्रह्म ऋषि का श्राप होगा, श्रृंगी ऋषि तक्षक काटे। ज्योतिष में पूरा सब होता है। महाराज जी, आपके लिए भजन गाओ। गा दीजिए, गा दीजिए। राधा राधा राधा, तूने इतनी खुशी मुझे दी है, मैं हूँ तेरा कर्जदार राधा। तुझे मिलने से पहले मैं कुछ भी न था, जिंदगी से गया था हार राधा। तूने जब से थामा है हाथ मेरा, मेरा हो गया बेड़ा पार राधा। रही देखती ये दुनिया वो क्या जाने, मेरी कश्ती की तू पतवार राधा। मेरी उम्मीद से बढ़कर कही हर बात से ज्यादा, मेरी उम्मीद से बढ़कर कही हर बात से ज्यादा, श्री राधा ने दिया मुझको मेरी औकात से ज्यादा, मेरी उम्मीद से बढ़कर कही हर बात से ज्यादा। हाँ, जब तक उनसे नहीं जुड़े तब तक हमारा जीवन क्या, और जब उनसे जुड़ गए तो जीवन क्या, दोनों बातें देखने में है ना। महाराज, मैंने बहुत फिल्में, बहुत गाने वाने गाए हैं, जो आनंद अब भजन गा के आ रहा है ना। हाँ, प्रभु से जुड़ के बहुत बहुत। जय जय श्री राधे। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। हम सब तेरे द्वार पे आए, हम सब तेरे द्वार पे आए,
नजर दया की तनिक धरो, दया की दृष्टि तनिक धरो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। जय जय श्री। अच्छा